औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस में आज हम डिस्कस करेंगे इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ स्टेट, और या हम हिस्टोरिकल भी कह सकते हैं। और बेसिकली इस तरह है कि जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पैट्रियार्कल थ्योरी को, फोर्थ थ्योरी को, डिवाइन राइट्स की जो थ्योरी है वो, और बेसिकली जो कि सोशल कंट्रैक्ट की जितनी भी थ्योरिस्ट है वो भी हम पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में चूँकि डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह है कि सारी जितनी भी लेक्चर्स हैं हम ये बात कर चुके हैं कि जब हम ओरिजिन ऑफ द स्टेट की बात करते हैं तो हम बेसिकली हमारा फोकस ये रहता है कि कौन कौन से कॉजेज़ थे, कौन कौन से वजूहात की मतलब की बिना पर, या कौन कौन से काजेज़ की वजह से लोग जो है वो पॉलिटिकल कम्युनिटी की तरफ आए या ऑर्गेनाइज्ड लाइफ उन्होंने शुरू किया। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह है कि डिवाइन थ्योरी जो है उनका ये ख्याल है कि रियासत जो है ये खुदा की तरफ से बनाया गया एक इंस्टीट्यूशन है, और जो डिक्टेटर है या फॉर एग्ज़ाम्पल किंग है वो खुदा की तरफ से हम कह सकते हैं कि अपॉइंटेड एक अथॉरिटी है जो कि उनको दी गई है, और वो सिर्फ और सिर्फ गॉड ही को रिस्पॉन्सिबल है। और फोर्स थ्योरी में हम ये कहते हैं कि रियासत जो है ये फोर्स की वजह से वो वजूद में आ चुका है। और इस तरह है कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल माइट इज़ राइट की बात है कि जो पावरफुल होते थे उन्होंने रियासत का आगाज़ किया, या रियासत पॉलिटिकल अथॉरिटी वो उन्होंने अपने हाथ में लिया और रियासत का क़याम हुआ। और इस तरह है कि फिर पैट्रियार्कल थ्योरी के जो कि थ्योरिस्ट है उनका ये ख्याल है कि इस तरह है कि जो कि मैल एल्डर जो भी थे, फॉर एग्ज़ाम्पल फादर थे, उनको ये इख्तियार दिया गया था फैमिली में और कि वो पॉलिटिकल अथॉरिटी का इस्तेमाल करें, और बाद में पॉलिटिकल उसी फैमिली के बाद जो है वक्त गुजरने के साथ रियासत वजूद में आया। और आज चूँकि हमारा और बेसिकली इस तरह और सोशल कंट्रैक्ट के जो जितने भी सोशल कंट्रैक्ट के थ्योरिस्ट हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एपिक्यूरियन से लेकर हॉब्स से लॉक और रोसो तक, इस तरह है कि उनका ये ख्याल है कि रियासत जो है ये एक सोशल कंट्रैक्ट ही की वजह से वजूद में आ चुका है। और इस तरह है कि चूँकि इवोल्यूशनरी थ्योरी जो है ये सबसे ज़्यादा इस तरह है कि हम कह सकते हैं कि ये साइंटिफिक भी है, और इसका मतलब ये है कि बहुत से जितनी भी इसकी जितनी भी क्लेम्स है वो हम साइंटिफिकली जो है वो प्रूव कर सकते हैं, या हम हिस्टोरिकली वो हम प्रूव कर सकते हैं कि यही एक जितनी भी वजूहात थी, फॉर एग्ज़ाम्पल इवोल्यूशनरी थ्योरी की जितनी भी चीज़ें जो है वो इकट्ठे उनके ख्याल में सारी इकट्ठी चीज़ें जो हैं उसी की वजह से रियासत वजूद में आ चुका है। और बेसिकली इसी ही की वजह से जो हम कह सकते हैं कि इवोल्यूशनरी थ्योरी जो है ये ज़्यादातर दुनिया में आजकल एक्सेप्टेबल है, और आजकल ख़ुसूसन के इस तरह इवोल्यूशनरी या हिस्टोरिकल प्रोसेस की वजह से जो है रियासत वजूद में आ चुका है। साइंटिफिक जिस तरह पहले हमने कहा कि ये जिस तरह डिवाइन राइट्स की डिवाइन थ्योरी की ओरिजिन की जो बात करते हैं जो थ्योरिस्ट, उनके ख्याल में जो कि गॉड ने बनाया है रियासत इस तरह भी नहीं है, कंट्रैक्ट के ज़रिए से भी नहीं, या सुपीरियर फिज़िकल फोर्स की वजह से भी नहीं, या सिर्फ और सिर्फ फैमिली के एक्सपेंशन की वजह से भी नहीं, बल्कि और ये एक आर्टिफिशियल मैकेनिकल क्रिएशन भी नहीं है लोगों की, बल्कि एक नेचुरल ग्रोथ या हिस्टोरिकल इवोल्यूशन के ज़रिए से एक आने वाला एक इंस्टीट्यूशन है, एक एंटिटी है, एक स्ट्रक्चर है, जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोफेसर गार्डनर जो है उनके ख्याल में, जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैक्लेवर जो है उनके वो भी इवोल्यूशनरी थ्योरी की जो है वो थ्योरिस्ट है, और वो सपोर्ट करते हैं, वो एडवोकेट करते हैं। और इसी तरह प्रोफेसर गार्डनर जो है उनका भी पॉलिटिकल साइंस में बहुत से कंट्रीब्यूशंस है, वो भी इसी तरह कहते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल फोर्स थ्योरी में सिर्फ फोर्स को एक काज बनाया गया रियासत का, और पैट्रियार्कल थ्योरी के जो थ्योरिस्ट थे उनके ख्याल में सिर्फ जो कि मैल एल्डर लीडर थे उन्हीं से रियासत का आगाज़ हो चुका है। लेकिन इवोल्यूशनरी थ्योरी में या कुछ लोगों का यही भी ख्याल है फॉर एग्ज़ाम्पल कि कंट्रैक्ट के ज़रिए से, और कंट्रैक्ट की पीछे जो है जो बेसिक काज की जो बात वो करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लॉक करते हैं या जो अनलॉक करते हैं प्रॉपर्टी की वजह से, या प्रॉपर्टी के प्रिजर्वेशन के लिए लोग कंट्रैक्ट की तरफ आए। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो एक मतलब वो इंडिविजुअली जितने भी थ्योरिस्ट है उनके ख्याल में
वो इस तरह बात करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल यही चीज़ थी, दूसरे लोग जो है वो एक दूसरी चीज़ के बारे में वो बताते हैं। लेकिन इवोल्यूशनरी थ्योरिस्ट जो है वो बहुत सी चीज़ों को इकट्ठे वो कहते हैं कि यही सारी चीज़ें जो है ये इन्वॉल्व थी रियासत की क्रिएशन में। और इसमें सबसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि किनशिप सबसे पहला एक इंस्टीट्यूशन है जिसकी वजह से रियासत वजूद में आ चुका है। रिलीजन का भी एक किरदार है, प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी के डिफेंस के लिए और अपने डिफेंस का जो इसी का भी एक किरदार रहा है, फोर्स का भी किरदार रहा है रियासत, चूँकि पावर के बगैर हम कह सकते हैं कि लाजिमी है पावर रियासतों के लिए। और आखिर में जो कि सबसे अहम चीज़ है वो है पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, या हम कह सकते हैं कि सियासी शऊर की वजह से रियासत जो है ये वजूद में आ चुका है। और बेसिकली हम सारी जितनी भी है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात चूँकि हम किनशिप की करते हैं तो ये एक हम कहते हैं जो कि इवोल्यूशनरी थ्योरिस्ट है उनका ये ख्याल है कि इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज बेस्ड अपॉन द ब्लड रिलेशनशिप एंड किनशिप वाज द फर्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड ऑफ यूनिटी। उनके ख्याल में किनशिप ही की जो कि जाहिर बात है कि एथनिक बेस पर था यही इंस्टीट्यूशन, और ब्लड रिलेशनशिप के ऊपर ही इसका बुनियाद था। तो ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड ऑफ यूनिट, मतलब जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एक इंस्टीट्यूशन था वो किनशिप ही की शक्ल में हमें नज़र आ रहा है। फैमिली कंस्टिट्यूट द फर्स्ट लिंक ऑफ इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्टार्ट विद द एक्सपेंशन ऑफ द फैमिली erosion of families and multiplication of families lead to the formation of clan and tribes। इस तरह है कि फॉर एग्जांपल जो कि फॉर एग्जांपल अरिस्टोटल का भी ये ख्याल है, लेकिन वो इवोल्यूशनरी थ्योरी के बारे में बात नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ फैमिली को ही यूनिट मानते हैं रियासत के। तो उनके ख्याल में, या हम कह सकते हैं कि फैमिली जो कि इवोल्यूशनरी थ्योरिस्ट है उनका ये ख्याल है कि फैमिली जो है ये एक प्राइमरी यूनिट है, और फैमिली ही की वजह से के ज़रिए से रियासत जो है ये वजूद में आ चुका है। इस तरह है कि लेकिन सिर्फ और सिर्फ फैमिली की बात वो नहीं करते। फैमिली मुख्तलिफ वक्तों मुख्तलिफ अदवार में जो है ये एक्सपैंड हुई है, क्लैंस बन गए हैं, और क्लैंस के बाद हम कह सकते हैं कि ट्राइब्स जो है ये बन चुके हैं। किनशिप was the only factor which bound the people together। और बेसिकली इस किनशिप जो कि हम कह सकते हैं कि ब्लड रिलेशनशिप ही की वजह से फैमिली में, क्लैंस में और ट्राइब्स में लोग क्या हुए, लोगों ने रहना शुरू किया या इकट्ठे रहे। इस तरह है कि मैक्लेवर के वो कहते हैं कि द मैजिक ऑफ नेम्स रीइंफोर्स द सेंस ऑफ किनशिप एज द कोर्स ऑफ जनरेशंस इनलार्ज द ग्रुप द ब्लड बॉन्ड ऑफ सनशिप चेंज इम्परसेप्टिबली इनटू द सोशल बॉन्ड ऑफ द वाइडर ब्रदरहुड। इस तरह है कि उनके ख्याल में किनशिप का किरदार जो है मैक्लेवर के ख्याल में ज़्यादा है, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ ये हुआ कि यही जो लोग जो है मतलब यह है कि मुख्तलिफ औकात में यही लोग जब एक्सपेंड होते गए तो एक उनकी ब्लड रिलेशनशिप है इसके ज़रिए से एक सोशल बॉन्ड उनके दरमियान बन गया। मतलब यह है कि एक वक्त में लोग जो है वो ब्रदर्स थे, बाद में कज़न्स बन गए, और इसी से ये एक्सपेंड होते चले गए, और बाद में जो कि एक सोशल बॉन्ड है लोगों के दरमियान, ये एक वाइडर बॉन्ड जो है ये बन गया। द अथॉरिटी ऑफ फादर passes into the power of chief once more under the aegis or into the power of chief once acha of kinship new forms arise which transcend it। kinship creates society and society at length creates the state। इस तरह है कि इसी की बुनियाद पर फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि जब फैमिली में फादर जो है उनके साथ पॉलिटिकल अथॉरिटी थी, तो बाद में चीफ जो थे, जो कि फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि ट्राइबल चीफ थे, और ट्राइब जाहिर बात है कि उनके दरमियान बॉन्ड जो है ये एथनिक है या ब्लड रिलेशनशिप ही की बुनियाद पर वो इकट्ठे रहते हैं। तो बाद में इस तरह हुआ कि इस किनशिप ही के बाद इस तरह हुआ कि किनशिप के ज़रिए से सोसाइटी वजूद में आई, और सोसाइटी के बाद में जब सोसाइटी एक्सटेंड होती गई तो रियासत को जो है ये बनाया गया। तो किनशिप का किरदार जो है या ब्लड रिलेशनशिप का किरदार जो है सबसे पहले ट्राइब्स के बनाने में, फैमिलीज़ के बनाने में, और बाद में सोसाइटी बनाने में, और बाद में रियासत बनाने में एक किरदार है किनशिप का। दूसरी बात हम रिलीजन की करते हैं, और ज़ाहिर बात है कि रिलीजन का किरदार ख़ुसूसन एंशंट दौर में या इवन आज भी एक बहुत अहम किरदार है रिलीजन का या मज़ाहिब का। रिलीजन प्रोवाइड द बॉन्ड ऑफ यूनिटी इन अर्ली सोसाइटी। ज़ाहिर बात है कि रिलीजन की वजह से लोग जो है वो इकट्ठे हुए, और ये भी किनशिप ही की तरह हम कह सकते हैं कि एक इसके ज़रिए से लोग जो है वो इकट्ठे रहे। इट आल्सो इफेक्टेड ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। द वर्शिप ऑफ अ कॉमन इंसेस्टर, अ कॉमन गुड्स क्रिएटेड अ सेंस ऑफ सोशल सॉलिडरिटी। इस तरह है कि जब लोगों ने
इबादत शुरू की एक चीज़ के सारे लोगों ने, तो इसके साथ सोशल टेररिस्ट का ख्याल है कि एक सोशल सॉलिडरिटी का सेंस जो है ये पैदा हो गया। देयर वॉज फेयर इन द हार्ट्स ऑफ मैन एज फार एज रिलीजन वॉज कंसिडर्ड, और बेसिकली कि रिलीजन ही की वजह से लोगों के दिलों में एक खौफ था। एवरी डे वी सी रिलीजियस प्रैक्टिसेस अफेयर्स एंड फेथ इन यूनाइटिंग पीपल, और बेसिकली जो रिलीजन है, बेसिकली रिलीजियस जितनी भी फॉर एग्जांपल प्रैक्टिसेस हैं, अफेयर्स हैं, रिचुअल्स हैं और फैथ्स हैं, इसी के ज़रिए से चूँकि एक होते हैं, कॉमन होते हैं, तो लोग जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, उनमें ये एक सॉलिडरिटी, द सेंस ऑफ सोशल सॉलिडरिटी जो है ये पैदा हो जाती है। In the early days, a number of races were united by religion, and unity was essential for the creation of state. Evolutionary theorist का ये ख्याल है कि चूँकि यूनिटी जो है ये लाजमी है रियासत के लिए, तो रिलीजन का किरदार ये था कि वो इसी के ज़रिए से लोग जो है वो इकट्ठे रहे, और लोगों ने इकट्ठी ज़िंदगी का आगाज़ किया। और बाद में तीसरा जो काज है हम कह सकते हैं कि फोर्स है। इवन हम ये भी कह सकते हैं कि फोर्स जो है फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह है कि डिवाइन जो कि ओरिजिन थ्योरी की जो बात करते हैं, उनका ये ख्याल है कि गॉड ने रियासत का बुनियाद रखा या उन्होंने ही पैदा किया है। लेकिन यहाँ पर हम रिलीजन की बात करते हैं, वो भी रिलीजियस बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर रिलीजन को सिर्फ हम लिमिटेड करते हैं इस बात तक कि इसके ज़रिए से लोग जो है वो इकट्ठे रहें या लोगों में यूनिटी थी, और यूनिटी ही ज़ाहिर बात है कि एक बेसिक कंपोनेंट है रियासत के लिए लाजमी है। फोर्स थ्योरिस्ट का ये ख्याल है कि फोर्स लाजमी था कि फॉर एग्जांपल जो पावरफुल थे उन्होंने पावरफुल लोग जो थे, फैमिलीज थे, उन्होंने अदर फैमिलीज वीक को कब्जा किया, और फोर्स एक रिलेशनशिप का जो बुनियाद है वो फोर्स है। इवोल्यूशनरी थ्योरिस्ट का जो बात करते हैं वो रिलेशनशिप का बुनियाद जो है वो सिर्फ फोर्स पर नहीं रखती, बल्कि वो किनशिप पर रखते हैं। और दूसरी बात वो रिलीजन की करते हैं कि रिलीजन की वजह से ना कि फोर्स, और सोशल सॉलिडरिटी जो है ये किनशिप की वजह से, ना कि फोर्स की, लोगों के दरमियान जो है लोग एक दूसरे के साथ इकट्ठे रहें। लेकिन फोर्स का भी एक किरदार रहा है, ताकत का एक किरदार रहा है, पावर का किरदार रहा है स्टेट्स की क्रिएशन में। इट वॉज द यूज ऑफ फिजिकल फोर्स दैट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ किंगडम्स एंड एम्पायर्स। इस तरह है कि जब रियासतें बनी, छोटे छोटे हम कह सकते हैं, या ट्राइबल किंगडम्स बने, तो बाद में जब बड़े बड़े एम्पायर्स बने, तो ये बड़े बड़े एम्पायर्स जो कि एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस के साथ बने, तो इसके पीछे जो है एक किरदार था फोर्स का, या हम कह सकते हैं कि पावर का या ताकत का। इसके साथ प्रॉपर्टी और डिफेंस का भी एक किरदार है रियासत की क्रिएशन में। प्रॉपर्टी एंड डिफेंस प्लेड अ वाइटल रोल इन द इवोल्यूशन ऑफ स्टेट इन एंशिएंट टाइम, पर्टिकुलरली अमंग द पीपल हु वर नोमैड्स एंड विगाबॉन्ड्स एंड ट्राइबल। इस तरह है कि जो लोग ट्राइबल ज़िंदगी गुजारते थे, जो लोग फॉर एग्ज़ाम्पल नोमैड्स थे, उनकी ख़ुसूसन इस तरह है कि प्रॉपर्टी का और इसके डिफेंस का एक अहम किरदार रहा है। दूसरी बात यह है, और बेसिकली प्रोफेसर लास्की का ये ख्याल है कि to the necessity of acquiring property by the members of society and protecting the property acquired with reference to the population mentioned above. This led to making adjustment in the social system and relationship between members of different groups. अब इस तरह है कि अगर इस तरह भी हो सकता है कि मुख्तलिफ ट्राइब्स के दरमियान, अगर हम कह सकते हैं कि मुख्तलिफ ट्राइब्स के दरमियान अगर इंटरेक्शन होता है, उनके दरमियान अगर यूनिटी का एक इत्तेहाद का एक कॉन्सेप्ट पैदा हो जाता है, तो प्रोफेसर लास्की का ये ख्याल है कि इसके पीछे ये है कि लोग जो है ये वल्नरेबल थे, लोग एक कांस्टेंट फियर में रहते थे, और अपनी खुद के बचाव के लिए उन्होंने क्या किया, या अपनी प्रॉपर्टीज़ को बचाव के लिए लोगों ने क्या किया, लोग इकट्ठे हुए और लोगों ने रियासत का बुनियाद रखा। और बेसिकली द नीड टू प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी अल्टीमेटली कंपेल्ड द एंशिएंट पीपल टू एस्टैब्लिश द स्टेट। और बेसिकली इस डर की वजह से लोगों ने क्या किया, डर की वजह से, और जो कि डिफेंस है, इसी की वजह से लोग क्या हुए, लोग स्टेट की तरफ आए और लोगों ने स्टेट को इस्टेब्लिश किया। इसके साथ जो कि अहम चीज़ है वो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की है, और बेसिकली इस पर जो इवोल्यूशनरी थ्योरिस्ट है वो ज़्यादातर जोर देते हैं। द लास्ट इज पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अराइजिंग फ्रॉम द फंडामेंटल नीड्स ऑफ लाइफ फ्रॉम प्रोटेक्शन एंड ऑर्डर। पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस का या सियासी शऊर का एक बहुत वो फोकस करते हैं जो कि इवोल्यूशनरी थ्योरिस्ट हैं। और व्हेन द पीपल सेटल डाउन इन अ डिफरेंट टेरिटरी इन परस्यूट ऑफ
their subsistence and desire to secure it from encroachment by others। और बेसिकली इस तरह है कि लोगों ने जब मुख्तलिफ फॉर एग्ज़ाम्पल जो फंडामेंटल नीड्स थी लाइफ की, और उसी की प्रोटेक्शन के लिए, उसी के डिफेंस के लिए जब लोग फॉर एग्ज़ाम्पल इसी की वजह से जब लोगों ने इंटरेक्शन शुरू किया, इस इंटरेक्शन के साथ ये हुआ कि लोगों में सियासी शऊर का आगाज़ हुआ। द नीड फॉर regulating things and persons is spelled eminently and this is the essence of political consciousness। और इसके साथ ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल दो चीज़ें हैं। एक ये है कि इस इंटरेक्शन के साथ लोगों के दरमियान, इस इंटरेक्शन के साथ के रिज़ल्ट में लोगों में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस का आगाज़ हुआ। और दूसरी बात यह है कि इसी के साथ साथ लोगों में एक कन्फ्लिक्ट का आगाज़ हुआ। और इस कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए लोग किस तरफ आए? लोग पॉलिटिकल अथॉरिटी की तरफ आए, या लोगों ने ये सोच लिया कि अब लाजिमी है एक पॉलिटिकल अथॉरिटी। और इसी के साथ क्या क्या रियासत का जो है ये बुनियाद रखा गया। और हम कह सकते हैं कि अब भी जितनी भी थेरिस्ट है उनका ये ख्याल है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल फोर्स थ्योरी की बात करते हैं, अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल पैट्रियार्कल थ्योरी की बात करते हैं, डिवाइन ओरिजिन की बात करते हैं, जितनी भी हैं, उनके ख्याल में वो जस्टिफाई भी करते हैं रियासती एक्शंस को बाद में जब रियासत बनता है। इस तरह है कि हम कह सकते हैं कि आज भी रियासत को मेंटेन रखने के लिए ये सारी चीज़ें जो है ये लाजमी है। प्रॉपर्टी भी लाजमी है, प्रॉपर्टी के डिफेंस भी लाजमी है, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस भी लाजमी है, डिफेंस भी लाजमी है, फोर्स भी लाजमी है, किनशिप भी एक लाजमी है। जो कि हम कह सकते हैं कि मॉडर्न दौर में जब हम नेशंस की बात करते हैं या नेशनल आइडेंटिटी की बात करते हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल हम नेशन बिल्डिंग की बात करते हैं, तो बेसिकली हम वही जो कि किनशिप का एक वक्त में एक बना है, यूनिटी का एक काज, इसी के लिए हम नेशनल बिल्डिंग की बात करते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक नेशन जो कि एक आर्टिफिशियल बनाया जाता है रियासत की तरफ से, अगर वो हो तो रियासत जो है ये वही भी रियासत के लिए लाजमी है। और बेसिकली कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि इट फॉलोज दैट मैनी फैक्टर्स हेल्प द ग्रोथ ऑफ अ स्टेट, जो पहले हम कह चुके हैं। और एक सिंगल फैक्टर जो है ये नहीं है, समटाइम्स ऑल एंड समटाइम मैनी ऑफ देम हेल्प द प्रोसेस टू विच अनसिविलाइज्ड सोसाइटी वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ स्टेट। और बेसिकली इस तरह है कि ये सारी चीज़ें जो है ये इसी की वजह से रियासत वजूद में आ चुका है। और बेसिकली जब रियासत मेंटेन है तो रियासत जो एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन अभी भी चलता आ रहा है, तो इसके पीछे सारी जितनी काजेज़ हैं कलेक्टिवली इसका हाथ है।